हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर की, और इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की। लास्ट लेक्चर में आपने मीटर ब्रिज देखा। मीटर ब्रिज भी एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे आज हम पोटेंशियोमीटर की। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर जो होता है इसका क्या वर्क होता है। पोटेंशियोमीटर का वर्क क्या होता है, जैसे आपने देखा मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज क्या करता था, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता था। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर का क्या काम है भाई। पोटेंशियोमीटर क्यों फिजिक्स के प्रैक्टिकल में लाया गया, तो इसका काम है कि देखिए, सबसे पहले इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर। क्या मेजर करेगा, ईएमएफ को मेजर करने के लिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन सोर्स। तो किसी इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना हो या ईएमएफ को मेजर करना हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियोमीटर चाहिए। तो इस डिवाइस का काम यह है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को या तो ईएमएफ को मेजर करके हमें बताएगा। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। अच्छा, दूसरी जो बात है यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए हमें करंट जो पैरामीटर है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ अलग तरीके से मेजर कर रहे हैं। वो अलग तरीका क्या है, वो सारी चीजें इसमें हम सीखने वाले हैं। तो कुछ इसके प्रिंसिपल भी है कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये इसके डायग्राम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे पोटेंशियोमीटर बनाया जाता है, जैसे आपने मीटर ब्रिज में देखा। तो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं, तो एक नोट करें। इसके बाद देखिए, इसका जो डायग्राम बनता है, ठीक, इसका जो डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का, वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा, जैसे मीटर ब्रिज में आपने देखा था कि आपके पास एक मीटर का वायर था। जब आप लैब में देखेंगे तो आपको जो पोटेंशियोमीटर का इंस्ट्रूमेंट होगा वो ऐसा ही होता है। एक वुडन का प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ये वायर रखे होते हैं। कैसे वायर रखे होते हैं वो आप अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से, देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं। ये वायर भी 100 प्रैक्टिकली आप जब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि ये वायर 100 सेंटीमीटर का है। तो यहां भी इसका स्केल नीचे बना होता है। तो ई पॉइंट एक एंड ए हो जाता है, एक एंड ए हो जाता है। इसका मतलब यहां पर जो बैटरी का कनेक्शन है वो तो यहीं से हो जाएगा बैटरी का। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल को देखो कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन इसका हो रहा है, वो ध्यान से देखो। ये पॉजिटिव टर्मिनल एक हमने लगा दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कंसीडर कर लिया। अब दोनों वायर को हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है। और क्या किया जाएगा, और क्या लगाया जाएगा। अब जैसे मान लो कि हमने ए पॉइंट से ए पॉजिटिव टर्मिनल है, ए पॉइंट से एक गैल्वानोमीटर अटैच कर देंगे। एक गैल्वानोमीटर कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये अपना गैल्वानोमीटर, ठीक। गैल्वानोमीटर पर दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का। तो हमने एक को इससे कनेक्ट कर दिया और एक बचा। अब एक को जॉकी से कनेक्ट करेंगे। नल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट आपने मीटर ब्रिज में पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई करना होगा। ये हमारा जॉकी हो जाएगा। तो ये गैल्वानोमीटर से हमने, देखिए, गैल्वानोमीटर को एक टर्मिनल इसका बैटरी जहां पे कनेक्ट है वहां से कनेक्ट कर दो, और दूसरा टर्मिनल जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है। अब देखो इसकी लेंथ यहां से 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। अब ये 100 हो गया, इसके बाद ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 200 के बाद ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। लैब में आपको इस तरह से ही इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, वुडन ब्लॉक पर ये वायर ऐसे लगे होंगे, ठीक। अब देखिए, अब ये बोला जाता है कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप
अब यहां पर देखिए इसका पोटेंशियल V लगा हुआ है। और एक चीज क्या, जैसे मान लो यहां पर जो आपने सेल लगाया उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से E बना दें, EMF लिख दें, E हो गया। और ये डायग्राम केवल इसकी मैं बता रहा हूं, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से ही बनाया जाएगा। पोटेंशियोमीटर पूछा जाए, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सारी चीजें अगर पूछी जाए, ड्रॉ द कंस्ट्रक्ट द डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आप ये डायग्राम अगर बना देते हैं तो आपके लिए सफिशियंट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आप बात करें इसके बाद कि ये कितना मेजर, एक चीज और होता है, आप ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे यहां पर करंट इधर ही फ्लो के आएगी, यहां पर अमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। अमीटर लगा देंगे तो ये बताएगा कितनी करंट फ्लो हो रही है हमारे इस सर्किट में। तो ये चीजें हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताता हूं आपको। चलो भैया इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल में एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसी पर बेस्ड पूरा का पूरा ये पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आएगा, इसके एप्लीकेशन आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पीएम साहब का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहली बात, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट फ्लो हो रही है, ये जान लो। कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ मतलब, लेंथ को आप समझो कि जैसे मान लो आपने जॉकी को यहां टच किया, आपको नल पॉइंट गैल्वानोमीटर में 100 आ गया, 0 पे शो कर रहा है। अब इसका मतलब ये लेंथ, अब ये तो है नहीं 100 प्लस कितना है वो नहीं, अब ये लेंथ चेंज हो सकती है। प्रैक्टिकली अलग वायर आपको मिल जाए, 400 का ना मिले, एक वायर मिल जाए, उसके हेल्प से करना हो तो इस केस में आपको क्या करना होता है, जॉकी जहां पर नल डिफ्लेक्शन, जहां पर नल पॉइंट आ जाए, जहां पर इसका डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, इसका मतलब ये जो लेंथ है उस लेंथ के बिहाफ पर आप पोटेंशियल बता सकते हो। जितनी लेंथ है पोटेंशियल डिफरेंस उस पर डिपेंड करेगा। करंट तो कांस्टेंट है, कहीं चेंज ही नहीं हो रही, वेरी नहीं हो रही। पोटेंशियोमीटर का ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखो। क्यों, दो चीजें, ये जो वायर होता है ये यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल सेम होता है। अब ये नहीं कि यहां पर वायर थोड़ा मोटा हो जाएगा, यहां पतला हो जाएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वायर क्या है, सेम थिकनेस का होना चाहिए, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें सीख लो। पहली बात, करंट कैसी फ्लो होगी इस पोटेंशियोमीटर, इस वायर में कांस्टेंट फ्लो होगी। तो कांस्टेंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। पोटेंशियल में डिफरेंस क्या करंट के बिहाफ पर बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो क्या करना है, इसका मतलब पोटेंशियल किसी और पर डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में सबसे बड़ी बात यह आती है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा K इंटू L। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो, V इज इक्वल टू K इंटू L। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब आप ये बताओ, V इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा है I इंटू R का पढ़ा, R को लेंथ के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, V इज इक्वल टू I इंटू R है तो यहां पे बन जाएगा I इंटू R को क्या लिख सकते हो, रो L बाई A लिख सकते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब V इज इक्वल टू I इंटू रो इंटू L डिवाइड बाई A है और यह V इज इक्वल टू K इंटू L है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखिए क्या मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर दें, किसको किसको, V इज इक्वल टू I इंटू रो इंटू L बाई A को कंपेयर कर रहे हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है। चलिए कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को कंपेयर करें तो V लेफ्ट साइड में है तो K इंटू L इज इक्वल टू I इंटू रो L डिवाइड बाई A। तो यहां से L से L कैंसिल हो जाएगा, K इज इक्वल टू I इंटू रो डिवाइड बाई A। K इज इक्वल टू I इंटू रो डिवाइड बाई A। तो K इज इक्वल टू रो I A हो गया। इस वैल्यू को, K की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दो, K की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दो तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख लो, V इज इक्वल टू, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं,
तो देखिए K इज इक्वल टू आई रो डिवाइड बाई ए। अगर I कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? I। अगर I कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, और ये जो वायर बना होता है सेम मटेरियल का बना होता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, मतलब रो आई डिवाइड बाई ए कांस्टेंट हो गया। ये वैल्यू रो आई डिवाइड बाई ए कांस्टेंट हो गया। मींस कुल मिला करके V इज इक्वल टू के इंटू एल लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू के इंटू एल लिख सकते हैं, और K इज इक्वल टू V बाई एल लिख सकते हैं। अब यहां K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फाइनली आपका प्रिंसिपल क्या बना? आपका प्रिंसिपल क्या बना? प्रिंसिपल ये बना कि पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोल सकते हो, एक वर्ड बोल दो, सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा अगर समझो आप तो हमने यहां पे क्या लिखा? V इज इक्वल टू के इंटू एल, यही तो आया यहां पे। कैसे आया? अगर V इज इक्वल टू आई इंटू आर देखें, इसका प्रूफ है, यहां से समझ लो। V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, आर को हम रो एल बाई ए लिख सकते हैं, रो एल बाई ए लिख सकते हैं। रो आई ए, रो आई ए को देखो तो आई कांस्टेंट अगर है, आई को बोला गया कि क्या होता है इसमें? आई कांस्टेंट करंट फ्लो करती है। दूसरा, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया कांस्टेंट होती है, और एक ही मटेरियल का बना होता है, तो रो भी कांस्टेंट होगा। तो आई रो ए, ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसकी जगह के लिखा जा सकता है। और इस के को हम क्या बोलते हैं? इस के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फार्मूला भी कहीं कहीं यूज हो जाएगा, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए अब इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसके दो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, एक तो कंपेयर ऑफ टू सेल, दो सेल का कंपेयर करेंगे हम, दो ईएमएफ का कंपेयर करेंगे, और एक फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन देखेंगे, किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं। पहला एप्लीकेशन है हमारा टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, इस पे बात करते हैं। ये जानने से पहले एक चीज जान लें, जैसे मान लिया कि आपका ये वायर, 4 वायर लगे होते हैं, 4 नहीं लेके चल रहे हैं, हम एक लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये रहा अपना, एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे आप, ठीक। यहां से दूसरा एक सेल लगा दो, E1, इसका की लगा दें आप, K1 की है, ठीक है ना। दूसरा यहां पे भाई, ये कनेक्शन करने का भी तरीका आपका ऐसा होना चाहिए, देखिएगा ये गैल्वानोमीटर लग गया। ये जो है ये वायर गैल्वानोमीटर में, मैंने पहले बोला गैल्वानोमीटर में 2 पॉइंट्स होंगे, और एक पॉइंट्स आकर के इसमें कनेक्ट हो जाएगा गैल्वानोमीटर के, और एक जॉकी से कनेक्ट होगा, ठीक। ये वायर है, एक ही ले रहे हैं, समझना डायग्राम इसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अब सोचो ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, अगर इसका पोटेंशियल V है तो यहां भी V होगा, और इसका अगर 0 है, इस साइड 0 है लोअर पोटेंशियल, तो 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V आ गया। कितनी लेंथ इसकी हमने मान ली? L लेंथ मान ली। टोटल लेंथ कितनी? L मान ली। देखिए ये कंपैरिजन जानने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम जान लेते हैं, वो क्या है। ये अपना गैल्वानोमीटर है, रहने दो, ये जॉकी लगा हुआ है, ठीक है, रहने दो। क्या जानना है हमें, वो जान लो कि जैसे मान लो कि ये यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस L लेंथ का क्या है? L लेंथ का पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लें, जो डिस्टेंस x कंसीडर करो, तो यहाँ इतनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इतनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, V बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। मान लो इसको अगर L1 कंसीडर कर लो कि ये L1 लेंथ है, जो कि यहाँ के टच हुआ, यहाँ पर नल पॉइंट आ गया, तो इसको आप L1 लिख देंगे। मान लिया कि ये इस डिस्टेंस को आप L2 लिख दो यहाँ तक की, तो V बाई एल इंटू L2 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
तो इस पॉइंट के बिहाफ पर, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कंपेयर हमें करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले दो ईएमएफ है हमारे पास, E1 और E2, दो की है K1 और K2। की को क्लोज करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, सबको पता है। ओके, ये सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक पोटेंशियल, ये बैटरी लिया जिसका पोटेंशियल V है, इसका यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, V माइनस 0 V है। पूरे का L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अगर बात करो कि ये जॉकी जहां पर आई ये नल पॉइंट मिल जाए इस लेंथ को, कब, पहला केस देखिए कैसे, इसको बहुत आसानी से, व्हेन की K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। पहला केस, अगर ये ओपन है और इसको क्लोज कर दिया जाए, मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, और ये ओपन है, ओपन है इसका मतलब इसका क्या कोई रोल होगा, नहीं होगा। और इसके बाद जब यहां से जॉकी का नल पॉइंट चेक किया गया तो मान लो यहां मिला, और ये लेंथ मान लो आपके लिए कितनी हो गई, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, L1 हो गई। प्रैक्टिकल ऐसे करेंगे आप कि यहां पे दो सेल लगा दिया और यहां पे की लगा दिया, एक की को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद यहां पर फिर जॉकी को ले जा करके इस वायर पे टच कराओ, जहां पर आपको नल पॉइंट मिले, मतलब ये डिफ्लेक्शन इसमें 0 मिले, वो लेंथ आपकी हो जाएगी। ठीक, उस लेंथ के बिहाफ पर आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सेल का, तो एक इक्वेशन बनेगा। अब सोचो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यहां अगर बात करो पूरे का कितना था, पूरे का कितना था, V माइनस 0 V था, और यहां पे अभी मैंने बताया था x अगर लिया है तो V बाई L इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई L इंटू L1 मान लो। पहली लेंथ हमने क्या मान ली, L1 मान ली। जब इस पहले वाले की को क्लोज किया, ध्यान से समझना, पहले की को क्लोज किया, जॉकी को ले जाके टच कराया वायर पर टच कराने के बाद हमें एक लेंथ मिला जहां पर नल पॉइंट मिल रहा है, ये लेंथ L1 मिला, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, V बाई L इंटू L1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, इस सेल के EMF के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। इस सेल का जो EMF है कैसे होगा ये समझ लो, ये V है, ये भी V होगा यहां तक। अब इसके बाद ये किस टर्मिनल से अटैच है, इधर अगर देखा जाए तो यहां पर V है, ठीक है, और इधर क्या है, ये 0 वाले से है, देखो 0 वाले से है, तो V माइनस 0 का कौन सा, मतलब यहां का जो पोटेंशियल होगा, नीचे का जो पोटेंशियल होगा वह इसका पोटेंशियल होगा। एक बात और समझ सकते हो, पैरेलल में है, सिंपल इससे समझ सकते हो, पैरेलल में है तो हम इसका जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, केवल एक सेल ही तो लगा, E1 है, तो V बाई ए पोटेंशियल V बाई L इंटू L1 इज इक्वल टू E, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस, व्हेन की K2 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज्ड, K2 को क्लोज करो और K1 को ओपन कर दो, उसका उल्टा कर दिया और क्या, मतलब ये की अब हमारी ओपन हो चुकी है और ये की क्लोज हो चुकी है, तो इस सेल का रोल खत्म हो गया इस सर्किट से। अब क्या किया, अब इस जॉकी को फिर ले जाकर के टच कराए। अब मान लो जॉकी को ले जाके टच कराए और कोई दूसरा पॉइंट मिला, यहां पे आके कहीं, यहां पे आकर के J डैश, यहां पे हमें नल पॉइंट मिला, और इस लेंथ को दूसरा लेंथ मानना पड़ेगा L2। तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अब इस L2 के बिहाफ पर क्या हो जाएगा, V बाई L इंटू L2 इज इक्वल टू, कौन सा सेल किसका पोटेंशियल, इसका आएगा, E2 लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को भैया डिवाइड कर दो, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू V बाई L इंटू L1 डिवाइड बाई V बाई L इंटू L2, V बाई L कैंसिल, तो यहां से कंपेयर हो गया E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। तो ये आसान सा तरीका था जिसके बिहाफ पर आप क्या करते हैं,
कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। क्या करना था, एक बैटरी लगाया था हमने, बैटरी के बाद 2 सेल अलग अलग लगाए थे, दोनों के साथ 2 की लगाया था, और L लेंथ का एक वायर यहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले इसको क्लोज किया और इसको ओपन रखा। उस केस में जॉकी को ले जाकर के नल पॉइंट चेक किया, जहां पे नल पॉइंट आया वो लेंथ हमने देख ली, L1 ले लिया। इसके बिहाफ पर हमने बोला कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही इस सेल का पोटेंशियल होगा। सिंपल सी बात है, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो V/L × L1 इज इक्वल टू E1 बोल सकते हो। ऐसे दोबारा फिर वही प्रोसेस उल्टा कर दिया, मतलब इस की को हमने ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया, तो इस केस में इस वाले सेल का EMF इस पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी। तो ये तरीका था कंपेयर करने का। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट करें। चलिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया हमने कंपैरिजन पर। एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ EMF 2.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट। पोटेंशियोमीटर एक सेल है जिसका EMF दिया हुआ है हमें 2.25 वोल्ट। चलो, इसको हमने E1 ले लिया 2.25 वोल्ट। कह रहा है कि ये बैलेंस है। बैलेंस मतलब उसका नल पॉइंट उसका कहां है, इस सेल का, मींस L1 कहां है, 30 सेंटीमीटर पे। चलिए, ऑफ द वायर इफ द सेल इज रिप्लेस्ड, मतलब वही की को क्लोज या ओपन करने वाली बात। एक को की को क्लोज किया तो ये आया, एक को दूसरे को जब ओपन रखेंगे और उसको क्लोज करेंगे तो दूसरा क्या है वो देखो। कॉन्सेप्ट वही है। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 60 सेंटीमीटर, मतलब L2 हमें दिया है 60 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया, तो फाइंड द EMF ऑफ सेकेंड सेल। सेकेंड सेल का EMF मींस E2 इज व्हाट, ये पूछा है। सीधा सा फार्मूला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सीधा सा फार्मूला है, फार्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। वैल्यू रख लो, वैल्यू E1 की दे रखी है 2.25 डिवाइड बाई E2 इज फाइंड करना है, E2 फाइंड करना है। L1 हो गया अपना 30 डिवाइड बाई 60, 0 कैंसिल करो 2, तो देखो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, E2 इंटू 1 E2, 2 इंटू 2 5, 4.5 वोल्ट। देखो ऐसे ही बता सकते थे देख के कि क्या हो रहा था। E1 पहला जो सेल था वो 2.25 वोल्ट का था, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर थी। अब इसकी लेंथ अगर 60 सेंटीमीटर हो गई तो लेंथ अगर बढ़ गई तो इसका मतलब EMF भी, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो L अगर डबल हो गया तो EMF भी डबल हो जाएगा। 2.25 का डबल कितना, 4.5 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। चलिए, सबसे पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का। दूसरा एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका जो डायग्राम हो कैसे बनेगा। हमने लगा दिया एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है V, ठीक है। अच्छा, ये हमने ले लिया, चलो थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं डायग्राम। L लेंथ फिर ले लिया, L लेंथ का एक वायर है, 100 सेंटीमीटर नहीं, L लेंथ, इसीलिए कितना भी हो सकता है L लेंथ। अब यहां से एक, देखो एक चीज ध्यान रखो, एक चीज बताना भूल गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां भी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ही आपको जोड़ना है। ये नहीं कि यहां पे नेगेटिव बना दिया, गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल को सेल से अटैच कर दिया। चलो, ये हो गया E1 अपना, एक ही है, एक ही लगा रहे हैं तो E मान लेते हैं, ठीक है, E हो गया। अब सेल है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाना है, वही तो फाइंड करना है। अच्छा, और यहाँ पर एक की लगा रहे हैं, यहाँ पर की का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्या रोल होगा वो देखिए, क्या रोल होगा। ये रहा अपना गैल्वानोमीटर लगा दिया। अब एक वायर आया गैल्वानोमीटर में यहां से, जिसमें करंट आ रही है, यहां पे लग गया, और एक कहां से लग जाता है, जॉकी से लग जाता है। ठीक, देखिए क्या करना है, हमें फाइंड करना है भैया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और सर्किट में कोई भी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R मान सकते हैं, कहीं भी लगा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस और भी होगा वायर में ना, वो एक्सटर्नल माना जाएगा, लेकिन इस सेल का क्या माना जाएगा, इंटरनल माना जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले ये देखिए, अगर ये की हमारा ओपन है, ओपन की होता है जब सर्किट ओपन होता है, याद करो जब सर्किट ओपन होता था तो आपका जो
पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसके बराबर होता था, ईएमएफ के बराबर हो जाता था। जब सर्किट ओपन होता था आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू ई होता है, क्लोज करते थे तभी तो करंट फ्लो करती थी, तो V इज इक्वल टू ई होता है। आइए हमने जॉकी को, यहां से जो जॉकी लगाया गया, इस जॉकी को यहां पे लाके अगर हमने टच किया तो इस पॉइंट पर, ध्यान दो, इस पॉइंट पर जो जिसकी लेंथ को हम क्या मान लें, चलो इसकी लेंथ को हम L1 मान लेते हैं। कौन सी लेंथ, ये वाली। कौन सी, ये जॉकी जहां टच हुआ। पहला काम ध्यान से समझो, ये सर्किट डायग्राम आप समझो फिर से एक बार। बैटरी लग गई, उसके बाद एक सेल लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक की लगा दिया, यहाँ गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ठीक, ये गैल्वानोमीटर हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन, और ये 1 1 2 2 ऐसे लिखा होता है। अब इस गैल्वानोमीटर का एक टर्मिनल आपका इस वायर से कनेक्ट हो गया यहाँ से, और एक टर्मिनल से जॉकी लगाया जाता है। पहला काम क्या है, जॉकी को ले जा करके हमें, ये ओपन रहेगा, पहला केस यहां लिख दे रहा हूं, व्हेन द, यहां से चलते हैं, व्हेन द की इज ओपन, अगर की ओपन है, पहला केस, इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल, और इस पॉइंट पर नल पॉइंट मिला है, तो ये लेंथ कितनी है L1, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका V, ये 0, पूरे लेंथ का V कितना होता है, V होता है L लेंथ के लिए, तो L1 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V बाई L इंटू L1 किसके इक्वल होगा, EMF के सीधे इक्वल हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, क्योंकि अभी सर्किट क्या है, ओपन है। अगर इसको हम क्लोज कर दें, पहला इक्वेशन बना के छोड़ो, अब यहां लिखते हैं कि व्हेन द की इज क्लोज्ड, व्हेन द की इज क्लोज्ड, अगर हमारी की क्लोज कर दी जाए, अब दूसरे केस में की को जब हम क्लोज कर देंगे तो देखिए करंट फ्लो होगी। करंट जो फ्लो होगी आपकी यहां से फ्लो होके ऐसे आएगी, ये तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जाएगी नहीं, ठीक है, ये करंट यहां से ऐसे फ्लो होके आएगी, मतलब यहीं पर रहेगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो फाइंड किया जाएगा उसके बिहाफ पर देखो, ये जो करंट आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, When the key is closed, अगर की को क्लोज कर दिया तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R। भाई ये इंटरनल है, सर्किट में कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कहीं पे लगा भी सकते हो, हम बस कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R। चलिए यहां तक समझ में आया होगा, I करंट फ्लो होने लगेगी इस वायर में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारा नल पॉइंट चेंज हो जाएगा अब, ठीक है, नल पॉइंट जो चेंज होगा, अब इस जॉकी को यहां पर नहीं कहीं और आगे पीछे कहीं भी, मतलब चेंज होगा, कहां पे होगा, अब मान लो यहां तक ये L1 था, अब मान लो कि ये यहां चला गया आगे या पीछे कहीं भी गया, इस लेंथ को हमने L2 मान लिया, L2 लेंथ हो गया। कब, व्हेन द की इज क्लोज करंट, तो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R हो गई। दूसरा, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई L2, ध्यान से, V डिवाइड बाई L इंटू L2 इज इक्वल टू, अब देखो आपका अब EMF क्या E रहेगा, क्या E रहेगा, नहीं, अब क्लोज हो चुका है ना, क्लोज हो चुका है, इसका मतलब I इंटू R करंट ड्रॉप होगी इसमें। बात समझना ध्यान से, जैसे आप पढ़ते थे E माइनस I इंटू R करना पड़ता था, भाई जब सर्किट क्लोज हो गया, करंट फ्लो कर रही है, तो जो आपका वोल्टेज है वो नहीं रह जाएगा ना, वो कम होगा। कम कितना होगा, I इंटू R, जितनी करंट फ्लो होगी और जितना हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सेल से वोल्टेज को उतना कम कर देगा। तो अब जो हमारा पोटेंशियल यहाँ इस पॉइंट तक आएगा वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल नहीं होगा, क्लोज हो चुका है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब V बाई L इंटू L2 इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ, V बाई L इंटू L2 इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करते चलना है और कुछ काम रह नहीं गया। अब यहां से V बाई L इंटू L2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, V बाई L इंटू L1, V बाई L इंटू L1 माइनस I को क्या लिख सकते हैं, E डिवाइड बाई R प्लस R, ठीक। अच्छा, E को रहने दो, भी बाद में लिखेंगे, E है माइनस I को क्या लिख सकते हैं, E डिवाइड बाई R प्लस R इंटू स्मॉल r। अब यहां से
अब यहां से V बाई एल इंटू L2 इज इक्वल टू ई कॉमन लो, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस R इंटू स्मॉल r, V डिवाइड बाई L इंटू L2 इज इक्वल टू ई की वैल्यू, अब हाँ ई की वैल्यू, अब देखो ई की वैल्यू V बाई एल इंटू L1, V बाई एल इंटू L1 हो जाएगी। अब यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करो अगर, तो R प्लस R, एलसीएम R प्लस R माइनस R ले आते हैं, है ना, E इंटू R तो है ही, तो E डिवाइड बाई R प्लस R, एक स्टेप हो मैं, हाँ यहां पे गड़बड़, देखो ये R जो है ये बाहर नहीं है ना, ये तो केवल इसके साथ है, E अगर यहां से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस R डिवाइड बाई, ओ स्टेप सॉरी फॉर दैट, कोई नहीं, देखो यहाँ पे अब सही हो गया, V बाई एल इंटू L2 इज इक्वल टू V बाई एल इंटू L1, यहाँ पे एलसीएम लो, R प्लस R माइनस R डिवाइड बाई R प्लस R, ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है, V बाई एल, ठीक है, अब यहां से R से R कैंसिल हो रहा है, ठीक, R प्लस R इधर लेके आते हैं, R प्लस R, ऊपर क्या बचा है, कैपिटल R, इधर आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू यहाँ क्या है L1 और इधर से जाएगा L2, तो देखो भाई ये हो गया आपका R बाई R, इसको ब्रेक कर रहे हैं, R बाई R प्लस R बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2, R से R कैंसिल, तो 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2, दिख रहा है ना आपको, यस। इसके बाद R डिवाइड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1, ये 1 प्लस उधर जाएगा माइनस 1 बना लेगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हो गया, इस के बिहाफ पर आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आइए प्यारा सा न्यूमेरिकल करें, इसको नोट करें आप ध्यान से समझते हुए। चलिए क्वेश्चन लिया है हमने, कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ का एक वायर है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 490 ओम। अब देखो पोटेंशियोमीटर कह रहा है कि वायर सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, सीरीज विथ 490 ओम रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस और है जो इस 490 के साथ, इस वायर जो कनेक्ट है इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस एंड द 2 वोल्ट बैटरी, और बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, पहले देख लो ईएमएफ दिया है इसका 2 वोल्ट का, क्वेश्चन को समझो। और कह रहा है कि इफ 0.2 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब के की जो वैल्यू है 0.2 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 वोल्ट पर सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2, तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे। और क्या है, इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट देन द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, मतलब इस पोटेंशियोमीटर का एक रेजिस्टेंस है, बात समझ में आ रही है, इस पोटेंशियोमीटर का एक रेजिस्टेंस है और उसको सीरीज में किसके साथ, एक दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक। और क्वेश्चन में दिया है नेग्लेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट रखा गया है, मतलब R0 है और पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो R है, ये फाइंड करना है। और एक दिया हुआ है R1 490 ओम का। आइए अब हमें ये कैपिटल R फाइंड करना है, आइए फाइंड करते हैं। देखिए कैसे, फार्मूला बनाना पड़ेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, K इज इक्वल टू V बाई L होता है, ठीक। L कितना है, L इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है, ठीक है। K इज इक्वल टू V बाई L हो गया, तो यहां से V की वैल्यू, V को क्या लिख सकते हो आप, I इंटू R लिख सकते हो, I इंटू R डिवाइड बाई L। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r, लेकिन इसी R के साथ एक और रेजिस्टेंस
जोड़ा गया है r प्लस R1 सीरीज में प्लस स्मॉल r इनटू कैपिटल R डिवाइड बाई L। ये बात समझना, फार्मूला बना, फार्मूले से फार्मूला बना। v बाई एल, v को i इंटू आर लिखा डिवाइड बाई एल, i को e डिवाइड बाई आर प्लस R1। क्यों? क्योंकि दो रजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस R हमने माना और उसके साथ सीरीज में 490 ओम जोड़ा गया जिसको हम R1 मान रहे हैं। e डिवाइड बाई आर प्लस R इंटू आर बाई एल। अब वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू, ठीक है, या r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k की वैल्यू लिख लो, k की वैल्यू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर ये कैंसिल होगा, 10 टू द पावर -1। इसका मतलब ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। भाई इतना तो आपको पता है, इतना तो कर सकते हो। 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कैसे हुआ, 10 टू द पावर -2 यहाँ कैंसिल होगा, -1 आएगा, इसको 2 अगर लिखे तो 2 इंटू एक और बढ़ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितना, 2 वोल्ट दिया, डिवाइड बाई आर प्लस 490 प्लस स्मॉल आर 0 प्लस कैपिटल आर फाइंड करना, डिवाइड बाई एल कितना 1। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर कर लें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू आर प्लस 490, यही तो आएगा 490, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 2r। देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.02 इंटू r प्लस ये हो जाएगा आपका 490 इंटू 2, 490 इंटू 2 980, 980 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2r। अब यहां से इसको थोड़ा आसान करें, थोड़ा आसान करें, थोड़ा आसान करें, क्या कर सकते हैं, ये 10 टू द पावर -2 ये भी है, यस 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू आर था। अब 10 टू द पावर -2 अगर उधर लेके जाएं तो 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, मतलब 2r प्लस 980 इज इक्वल टू 2r इंटू 10 टू द पावर +2, मतलब ये हो गया 200r। 200r, ये देखो भाई 2r इंटू 100 तो 200r प्लस 2 तो 202r, सॉरी 200 ये हो जाएगा 200r। अब देखो 2r और यहाँ 200r तो माइनस करो उधर तो कितना हो जाएगा, ये 198r इज इक्वल टू 980। फाइनली implies that r इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, देखो कितना आएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन है 4 में एक ही है पहला, ये हो गया 4.9 अप्रोक्सीमेट। सॉल्व करना आप, ये आंसर आ जाएगा। तो तरीका ये था, क्वेश्चन में आपको फार्मूले में फार्मूला इनबिल्ट करना पड़ सकता है, तो इसके बिहाफ पर आप इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं वो करें। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।